जी अब थोड़ी सी जरा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फोन साइड पे रख दें, ये वीडियोस देखें। बड़ी जबरदस्त बातें की। पहले किसकी दिखाने हैं आप? मिशी खान की दिखाएंगे, उर्वा की दिखाएंगे, और मिशी जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी भी आपको क्लिप दिखाएंगे। तो मिशी ने अभी ताजा ये कहा। हाँ, तो जरा देखिए। This one is on a serious note. इंडिया पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी टेंशन चल रही है, ये उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है पाकिस्तान में, जो इन लोगों को बुलाते हैं, इनकी आवभगत करते हैं। ये जो वहाँ के सेलिब्रिटीज हैं और उनकी पैरों में बैठते हैं और झूम रहे होते हैं, और उनको पता नहीं क्या बना के उनके दिमाग खराब करके, ये असल इनके घिनौने चेहरे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के स्टार्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स बैन कर दिए, वहाँ पे चैनल्स बैन कर दिए, वहाँ पे जितने वहाँ के जो वहाँ के डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने यहाँ के स्टार्स के साथ जो काम किया, वहाँ पे उनकी पोस्ट भी उड़ा दी है उन्होंने सारा डिलीट कर दिया है। और एक हम लोग हैं, हमारे डिज़ाइनर हैं जो कि वहाँ के स्टार्स को 3-4 गुना ज़्यादा पैसे देते हैं और उनके साथ काम करके दांत निकाल के बड़ा फख्र महसूस करके यहाँ पे ये लोग नहीं कर सकते। जी बड़ी बहुत अच्छी बात की है। और ये एक रेफर उसको भी कर रही हैं जो पैरों में बैठे हुए वाले वाकये की बात है। तो जावेद अख्तर को एक उर्दू फेस्टिवल के लिए लाहौर में इनवाइट किया गया था बड़ी इज्जत के साथ, और उसके बाद उन्होंने वहीं जो फेस्टिवल था उसमें बहुत बदतमीजी से बड़ी गलत बातें की अगेंस्ट पाकिस्तान। और वहाँ असूलन तो उनको वहीं से मारपीट के वापस भेजना चाहिए था असूलन, लेकिन हम बहुत अच्छे होस्ट हैं, हम बदतमीजी करते नहीं, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये इज्जत उसके बाद नहीं देनी चाहिए थी। तो तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए। और जब इज्जत आपको मिली थी तो आप उस इज्जत का पास रखते, इस तरह के बयानात आप दे रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स को काम नहीं मिलना चाहिए और नहीं उनको कास्ट करना चाहिए, उनके लिए गाया जा रहा है, उनके लिए महफिल ऑर्गेनाइज की गई है, वाह वाह म्यूजिकल नाइट फॉर दिस मैन। और मैं कहती हूँ ईमान से, और मैं यहाँ भी बिल्कुल शो पे बोल रही हूँ, हालात पाकिस्तान इंडिया के आगे अल्लाह करे बहुत अच्छे हो जाएं, हम कितने भी क्लोज हो जाएं, अगर पाकिस्तान कभी ये शख्स किसी ने इनवाइट किया जावेद अख्तर तो अच्छा नहीं होगा। और शर्म आनी चाहिए कि जैसे भी हालात हो, ये जावेद अख्तर ये अब आइंदा ये कभी पाकिस्तान में नजर ना आए, कभी आए नहीं। कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, इसको हमने पाकिस्तान में कभी बुलाना नहीं, इज्जत नहीं देनी, इस काबिल है नहीं, बहुत ही घटिया गिरा हुआ इंसान है ये। अच्छा, और जिसको इज्जत रास नहीं आई, आपको देखो किस तरह हम आगे आओ भगत कर रहे हैं, इसको प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, इस काबिल है। प्लीज इज्जत उसको दें जो इस काबिल हो, जो आपके मुल्क, आपकी माँ के खिलाफ बात कर रहा हो, वो आप उसको, और यहाँ आके बोल रहा है, वहां आके बोल रहा है। खबरदारी कभी पाकिस्तान आया, मैं तो नहीं, बिल्कुल मैं उसमें स्टैंड लूंगी। ईमान से मैं बहुत चीजों पे चुप रहती हूँ। ये आइंदा 2 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद इसके खानदान में से भी कोई यहाँ आए ना, तो जूते पॉलिश कर लेना सब। तो ये अच्छा, खैर ये बॉडी लैंग्वेज भी, यानी एज एन आउटसाइड अगर मैं देखूं इसको, और बगैर किसी इमोशंस के अगर मैं देखूं इस वीडियो को, एनालाइज करने की कोशिश करूं, तो इसमें लग रहा है कि एक शख्स को फ्लैटर करने के लिए ये सारी गेट टुगेदर या गैदरिंग, यानी ये ऐसा नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए है या फिर म्यूजिक के लिए है, सिंगिंग के लिए, वो एक शख्स पे सेंट्रिक है, फोकस है सारे। कोई उनके कदमों में गिर रहा है, कोई उनके पैरों में पड़ रहा है, इंडिया में कोई लिफ्ट नहीं कराता इस बंदे को, उनके आगे कोई उनको महसूस करने के लिए अपना म्यूजिक, अपनी आवाज सुना रहा है। लग ऐसा रहा है कि जैसे ऑडिशंस हो रहे हैं, ये ऑडिशंस लग रहे थे कि भारत के लिए लोग हमारी भी वहां सिफारिश कर देना, ये वो हमारी आवाज अच्छी है, कोई कह रहा है हम आवाज अच्छी करते हैं। इतने बड़े नाम है इनके पाकिस्तान में, इनकी फैमिलीज के जो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो और ये काम कर रहे हैं आप। ये जरा अपेरेंटली हाँ, और इसके बाद आपका क्या फायदा हुआ, आपने कौन से करोड़ों कमाए, या आपको कहाँ क्या तरक्कियां मिल गई हैं, ये भी जरा बताएं। देखिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ भी आप किसी भी आर्टिस्ट को बुलाएं, इज्जत दें, और हमारा तो ये खासा रहा है कि हम मेहमान नवाजी करने में सबसे आगे होते हैं। कोई भी हमारे मेहमान आए हम उसको इज्जत करते हैं, लेकिन हाँ जो फील जा रही है ना, इससे मेहमान नवाजी से बढ़ के जा रही है, और फिर वो उनका रिएक्शन इस पर, ये जो आप जिस पर नाराज हो रही है, गुस्सा आपको आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है कि नाराजगी बनती है कि वो रिएक्शन नहीं, रेसिप्रोकेट नहीं किया जा रहा दूसरी तरफ से, बल्कि डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है, बिल्कुल जितनी इज्जत मिल रही है। तो इसलिए अच्छा, तो ये तो एक वीडियो हो गई जो हमने दिखाई और पहले भी दिखाई थी। तो उर्वा ने भी कुछ बात की है, और अच्छी बात की, लेकिन अच्छी बात की उन्होंने भी, बिल्कुल सही है जो बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, अपनी सपोर्ट दिखा रहे हैं। उर्वा ने क्या कहा, ये देखिए। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, आई एम ऑल फॉर कोलैबोरेटिंग इंटरनेशनली एंड डूइंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, एंड बहुत अच्छी बात है, एक तरह से आप अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे होते हैं।
बट व्हेन देयर इज अ टेस्ट तो आपको साइड लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है। और उसने आगे वहाँ बोला भी है कि आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एन इडियट, और इडियट वो है कि जो कि कुछ कहता नहीं है, सहता रहता है, और इस वक्त तो बोलना चाहिए। और ये खफा है, उन्होंने भी कहा कि आर्टिस्ट को बोलना चाहिए था, बिकॉज ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अब आपके मुल्क के ऊपर बात आ गई है, नेशनल सिक्योरिटी सेफ्टी की बात होगी, और झूठा इल्जाम जिस पे अगर आप चुप रहेंगे अब ये होता है। बिल्कुल, आपने वीडियो बयान में देखे ना जो ये बात करी ना, ये वाली बात के मैं भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, तो इसका मतलब है वो इस चीज़ की ये निशानदेही कर रही हैं कि अगर कोई आर्टिस्ट और तनकीद है ये उस आर्टिस्ट पर कि अगर कोई आर्टिस्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहा है, भारत के साथ कोलैबोरेट कर रहा है किसी भी सतह पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मुल्क के बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे और आप मसलहतों का शिकार हो जाएंगे। आपके सामने वो पैसा होगा जो उनको मिलेगा, या वो फेम होगा जो आपको मिलने जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने जा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपके प्राइड पर बात आती है ना, आपकी रिस्पेक्ट पर बात आती है, तो कौमी हमीयत पर बात आती है, तो फिर ये पैसा वगैरह, ये फेम सब पीछे रह जाना चाहिए और सिर्फ आगे अपनी रिस्पेक्ट और अपनी प्राइड के लिए, क्योंकि देखिए वो कौमें जिनमें रिस्पेक्ट होती है, प्राइड होती है, वही आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल पहले होता था कि आर्टिस्ट इस चीज का हिस्सा नहीं बनते थे, जो पॉलिटिकल टेंशंस होती थी, बॉर्डर पे होती थी, उस पे आर्टिस्ट उसका पार्ट नहीं बनते थे। बिल्कुल 90s में 80s में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब जो वॉर है उसमें मीडिया का बहुत 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 बड़ा रोल है। बिल्कुल, और उसमें वो लोग देखें, अगर आपको पता भी उनकी वीडियोस चीजें देखें जो उनके आर्टिस्ट बोल रहे हैं, जो वो लोग बोल रहे हैं, अगर आएंगे पाकिस्तानी को काम नहीं देना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आप लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं? चुप होना ही नहीं चाहिए। जो हमारे लीडिंग स्टार्स हैं, मैं तो उनको कॉल आउट करूंगी, फहद मुस्तफ़ा, आप वीडियो बनाएं, बोलें, आप क्या कहते हैं, आपके अपने फौजियों को बकअप नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट में कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ स्टार नहीं है आप, यहाँ आपके फैंस नहीं है। और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? सबा कमर प्लीज, मतलब व्हाट मैक्सिमम दे कैन डू। हाँ, एक दो प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे आपको, बस यही है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, कि आप मतलब और क्या डर रहे हैं उनसे। मायरा खान सामने आए प्लीज, आयजा आप कुछ कहिए, सब ये सबको बोलना चाहिए। मावरा आप बताइए, आप क्या कहेंगी? आपकी बहन ने इतनी अच्छी वीडियो बनाई, इतना अच्छा बोला, आपने नहीं देखा? या सनम तेरी कसम ने आपको रोका है कि कुछ नहीं कहना? देखिए जो फैंस है ना, वो इस चीज पे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि आप अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाते हैं, और बड़ा तमीज का मैसेज बनाएं, बहुत अच्छा मैसेज करें। किसने कहा कि जी कोई गाली गलौच या ये वो धमकियां नहीं, बट यू हैव टू बी क्लियर कि आई एम विद माय पीपल एंड आई सपोर्ट माय पीपल, और मैं उनको सपोर्ट करती हूं। और सेलिब्रिटी होते हैं ना, और लोगों को, और आपका जो इन्फ्लुएंस है ना, उसको अच्छा क्यों आपको ब्लॉक किया? अभी तो देखिए, क्योंकि आप अगर इन्फ्लुएंस करते हैं वहां के लोगों को, कुछ कहते हैं कि जी देखिए आप तहकीक होने दें, फिर उस पे टर्म्स पे आप किसी पे इल्जाम लगाएं, ये ज्यादती है, ये गलत है, तो कुछ आप बोलेंगे तो वो इन्फ्लुएंस होंगे। आपको ये थोड़ी कह रहा कि वॉर सीरिया का शिकार हो जाएं आप भी, और जज्बात में आके आप कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू करें, बिलो द बेल्ट बात करें, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा। रैशनली आप बात करें, कुछ सवालात रेस करें, जैसे वो अपने प्लेटफॉर्म पर रेस कर रहे हैं, और उनके एक्सट्रीमिज्म को हम एक्सपोज कर रहे हैं, तो यही करें कि सेलिब्रिटी होने की एक जिम्मेदारी है। जी, वी वांट पीस, वॉर का किसी को फायदा नहीं। बहुत अच्छे अल्फाज आप लोग यूज कर सकते हैं। किसने कहा है कि आपका उसका कोई बुरा रिएक्शन हो गई और क्या हो जाएगा? कौन सी फिल्में आपकी वहां रिलीज हो रही हैं? कौन से यूट्यूब की अर्निंग्स आपके आ रही हैं बैंक अकाउंट में? वो तो चैनल्स के पास जा रही हैं। किस चीज का आपको खौफ है? क्या हो जाएगा? वहां के फैंस ऑफेंड नहीं होंगे? मैं कहती हूँ आपको रिस्पेक्ट करेंगे। यार कितनी अच्छी बात की है इसने। देखिए रिस्पेक्ट तो फिर ये है ना कि जब जंगों में रिस्पेक्ट भी उसी की होती है कि जो वो जो कहते हैं ना कि बराबरी की बुनियाद पर और जज्बे से जंग लड़ता है, तो आपका ऑपोजिट जो होता है वो आपको वो ड्यू रिस्पेक्ट देता है। लेकिन अगर आपके अंदर वही चीज नहीं है, जी और जी स्पाइन बिल्कुल नहीं है आपके बिल्कुल अंदर, तो फिर आपको ना आपका दुश्मन सज्जल, मैं कहूंगी सज्जल बात करें, सज्जल आए, आपकी वीडियो कब आएगी? बताएं दानानीर किधर है? आपने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। आपका ड्रामा मीम से मोहब्बत इतना हिट हुआ है, वहां आपके बहुत फैंस हैं, क्या कहेंगे आप उनसे? आहा तुम क्या कहोगे? कुछ नहीं, नथिंग फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे है। तो ये चीजें जरा सोचे इस बारे में। और हमने देखे अब ये इन्होंने वीडियो हमने अपने शो पर चलाई या अपने प्लेटफॉर्म पर, हमारा तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। अच्छा करिए मौसम, बिल्कुल अगर इनका स्टांस है ना कि जी शोबिज आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, तो ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है। और अब आर्टिस्ट उससे दूर नहीं है। जब वो आपकी क्रिकेट टीम को कहते हैं कि जी ये यहाँ नहीं खेलेंगे, बंद कर दो, इनके लोग यहाँ काम नहीं करेंगे, तो अब क्या रह गया? यू आर पार्ट ऑफ दिस वेदर यू लाइक इट और नॉट।